जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रवि डिफेंस लर्निंग पॉइंट में। आज हम बात करने वाले मगध साम्राज्य के बारे में। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। ये 16 प्रकार के महाजनपद थे, जिसमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो यह मगध महाजनपद था। अब 16 प्रकार के महाजनपद कौन कौन से थे? आप मैप में देख सकते हैं कि 16 प्रकार के महाजनपद कौन कौन से थे। गांधार, कंबोज, कुरु, पंचाल, कौशल, सुरसेन, काशी, मगध, वत्स्य, अंग, मत्स्य, वज्जी, मल, चेदी, अवंती, अस्मक। जिसमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा महाजनपद था? तो यह मगध था, जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद था। आधुनिक पटना और गया जिले मगध में ही शामिल थे। जो अभी जो पटना और गया जिले थे, ये उस समय मगध में ही शामिल थे। मगध महाजनपद की सीमा जो थी यह उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूर्व में चंपा नदी से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत था। जो ये मगध महाजनपद था, यह उत्तर में यह गंगा नदी से, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत और पूर्व में चंपा नदी से पश्चिम में सोन नदी तक यह विस्तृत था। मगध के सबसे प्राचीन वंश कौन सा था? तो यह था वृद्रथ वंश था, जिसके संस्थापक वृद्रथ थे। वृद्रथ के पिता का नाम चेदीराज वसु था, जो कि वृद्रथ के पिता थे। मगध की राजधानी गिरिब्रज थी, जिसे राजगृह भी कहा जाता। ये आप फोटो में देख रहे हैं, ये गिरिब्रज या राजगृह जो कि मगध की राजधानी थी। जरासंध जो थे यह वृद्रथ के पुत्र थे। जरासंध वृद्रथ के पुत्र थे। सहदेव के पुत्र रिपुंजय थे। रिपुंजय की हत्या उनके मंत्री पुलक ने कर दी थी और पुलक ने अपने पुत्र बिंबिसार को राज सिंहासन पे बैठा दिया। यहीं से वृद्रथ वंश का अंत हो गया और मगध राजवंश पर हर्य वंश की स्थापना हुई थी। हर्यश वंश का संस्थापक कौन था? तो यह बिंबिसार था। बिंबिसार गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार गद्दी पर बैठा था। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। जब बिंबिसार राज सिंहासन पर बैठे थे तब वह 15 वर्ष के ही थे। बिंबिसार की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। बिंबिसार जो थी यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार वह प्रथम भारतीय राजा था जिन्होंने भारत में प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। जो बिंबिसार थे, इन्होंने भारत में सबसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। कब की थी? 493 में कर यह स्वयं ही मगध की गद्दी पर बैठ गया था। कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु का उपनाम था, तो अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन राज सिंहासन पर बैठा था। उदयन अपने ही पिता की हत्या करके राज सिंहासन पे 461 ईसा पूर्व में बैठ गया था। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी। उदयन यह जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन जो था यह जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन ने राजधानी राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र राजधानी किसने स्थापित की थी? तो यह किसने की थी? उदयन ने की थी। हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरेक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक की हत्या शिशुनाग ने 412 ईस्वी में कर दी थी तथा शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ की थी? वैशाली में की थी। पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये कालाशोक था, जिसने पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया था। इस वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया था किसने? शिशुनाग ने कि पुत्र कालाशोक ने। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश मगध पर राज करने वाला अंतिम वंश था। तो मगध पर राज करने वाला अंतिम वंश कौन था? तो ये था नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक था महापदनंद। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। वह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। थैंक यू दोस्तों।